जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। झारखंड में 4 सीटों पर वोटिंग खत्म। सोमवार को झारखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग खत्म हो गया। वोटिंग खत्म होते तक 4 सीटों पर 63.14% मतदान हुआ। इसमें सबसे ज्यादा सिंहभूम में मतदान हुआ, यहाँ 66.11% तो सबसे कम पलामू में 59.99% मतदान हुआ। वहीं खूंटी में 65.82% और लोहरदगा में 62.60% वोट डाले गए। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में सुबह से ही बूथों पर लंबी लाइन लगी थी। महिला, बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर्स उत्साहित दिख रहे थे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला खरसावां में अपने परिवार के साथ वोट डाले। वहीं भाकपा माओवादियों ने चाईबासा के सारंडा में वोट का बहिष्कार करते हुए सड़क पर पेड़ गिरा दिया था। वहीं मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के खिलाफ FIR दर्ज की गई। शिल्पी नेहा तिर्की पर आरोप है कि मतदान केंद्र के बाहर सभा कर रही थी। इसको लेकर IPC की धारा 188 और 126 के तहत केस दर्ज किया गया है। पहले चरण की 4 सीटों पर 45 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 64,37,460 वोटर्स करेंगे। चारों लोकसभा क्षेत्र में 519 बूथ पर वोटिंग हुई। 19 मई को घाटशिला आएंगे PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मई को घाटशिला के बहु भंडार पहुंच सकते हैं, जहां वह जमशेदपुर से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के पक्ष में प्रचार के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के संभावित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। वहीं जिला के कई वरीय पदाधिकारियों ने जनसभा स्थल का जायजा लिया। केजरीवाल की तरह मुझे भी बेल मिले, सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की दलील। जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से 17 मई तक जवाब देने को कहा। कोर्ट में हेमंत सोरेन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने के लिए मिले बेल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, मेरा मामला भी अरविंद केजरीवाल जैसा चुनाव प्रचार के लिए जमानत चाहिए। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त की बेंच ने दलीलें सुनने के बाद ED से जवाब मांगा। सुनवाई के शुरुआत में ही जस्टिस खन्ना ने सोरेन के वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि क्या जमीन हेमंत सोरेन के कब्जे में थी। सिब्बल ने जोर देकर कहा कि जमीन पर सोरेन का कब्जा नहीं था। सिब्बल ने कहा, जमीन कभी मेरे कब्जे में नहीं थी, मेरा जमीन से कोई लेना देना नहीं। इस बयान को दर्ज किया जा सकता है। सिब्बल ने यह भी कहा कि जमीन पर जबरन कब्जे का अपराध मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में नहीं है। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने सिब्बल से पूछा कि क्या वह याचिका नोटिस के बाद जुलाई या कोर्ट की छुट्टियों के दौरान सूचीबद्ध कराना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत 18 मई से होगी। सिब्बल ने मौजूदा लोकसभा चुनाव का हवाला देकर जल्द सुनवाई की गुजारिश की। सिब्बल ने 17 मई को सूचीबद्ध करने की मांग की। बेंच ने शुरुआत में इनकार कर दिया। कोर्ट ने 20 मई को शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने की बात कही। इस पर सिब्बल ने कहा कि तब तक प्रचार खत्म हो जाएगा। रांची ED कोर्ट ने मंत्री आलमगीर के PS संजीव और जहांगीर की रिमांड अवधि 5 दिन बढ़ाई। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने मंत्री आलमगीर आलम के PS संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम की रिमांड अवधि खत्म होने पर सोमवार को ED कोर्ट में पेश किया गया। ED ने कोर्ट से 8 दिनों की और रिमांड मांगी, लेकिन ED के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन ने 5 दिनों की रिमांड की मंजूरी दी। यह जानकारी ED के अधिवक्ता ने दी। रोड नहीं तो वोट नहीं, झारखंड के इस गांव के लोगों ने किया वोट बहिष्कार। चक्रधरपुर प्रखंड के बारकनी गांव में लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया। सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों में आक्रोश दिखा। इसका असर लोकसभा चुनाव के मतदान में देखने को मिल रहा है। चक्रधरपुर प्रखंड बूथ संख्या 83 प्राथमिक विद्यालय बारकनी के मतदान केंद्र में एक भी मतदाता नहीं पहुंचे। पीठासीन पदाधिकारी मतदाता का इंतजार करते रहे, लेकिन 4 घंटे बीत जाने के बाद भी एक भी मतदाता नहीं पहुंचे। मतदाताओं को समझाने के लिए चक्रधरपुर अंचल अधिकारी व टोकलो थाना प्रभारी परमेश्वर उरांव पहुंचे, लेकिन मतदाताओं ने पदाधिकारी का बात तक नहीं सुनी। ग्रामीणों का एक ही मांग है कि गांव में सड़क व पेयजल की सुविधा नहीं होने के कारण वोट बहिष्कार किया जा रहा है। लगातार जिला प्रशासन से सड़क व पेयजल संकट को लेकर अवगत कराता गया, लेकिन अभी तक गांव में सड़क तक नहीं बना। पक्की सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हेमंत सोरेन को नहीं मिली बेल, PMLA कोर्ट में याचिका खारिज। जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची PMLA कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी। बता दें कि 4 मई को सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन और ED की ओर से लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय तक हुई बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल हेमंत सोरेन ने जमानत को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हेमंत सोरेन ने रांची PMLA कोर्ट के अलावा झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत की गुहार लगाई है। हाईकोर्ट ने बीते 3 मई को जमानत याचिका खारिज करते हुए गिरफ्तारी को सही बताया था।
केजरीवाल को 5 जून को आजादी की उम्मीद, अब खरगे ने भी दी रिहाई वाली गारंटी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि यदि 4 जून को विपक्षी गठबंधन की जीत हुई तो अगले ही दिन उन्हें जेल से आजादी मिल जाएगी। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी झारखंड की एक रैली में इस बात पर मुहर लगाई। उन्होंने विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और साथ ही घोषणा की यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। झारखंड के हजारीबाग में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खरगे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा कि यदि साहस है तो वो अडानी और अंबानी को गिरफ्तार करके दिखाएं। उन्होंने दावा किया, संविधान और लोकतंत्र खतरे में हैं और लोग भी खतरे में हैं। यदि आपके पास मौलिक अधिकार नहीं रहेंगे तो आप गुलाम बन जाएंगे। सीबीएसई ने जारी किया 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सोमवार को 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। झारखंड में 12वीं में लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले अधिक सफलता पाई। झारखंड में 12वीं बोर्ड में लड़कियों का पासिंग परसेंटेज 93.71% रहा, जबकि लड़कियों के मुकाबले लड़कों का पासिंग प्रतिशत 87.87 रहा। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल का रिजल्ट बेहतर हुआ है। पिछले साल 89.72% छात्र सफल हुए थे। इस साल झारखंड में 41,124 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। इसमें से 37,138 छात्रों ने सफलता हासिल की। लड़के और लड़कियों की संख्या की बात करें तो परीक्षा में शामिल हुए 23,847 लड़कों में से 20,949 लड़के और 17,276 लड़कियों में से 16,189 लड़कियां सफल हुई है। लोकसभा चुनाव में राज्य में अब तक आचार संहिता उल्लंघन के 57 मामले दर्ज। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य में अब तक आचार संहिता उल्लंघन के 57 मामले दर्ज किए गए। वहीं राज्य में चौथे चरण के लिए हुए 4 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण रहा। इस दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के 6 मामले दर्ज हुए। मामूली झड़प के 2 मामले भी दर्ज हुए। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 57 मामले दर्ज किए गए। वह सोमवार को निर्वाचन सदन धुर्वा में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा के साथ मीडिया से मुखातिब थे। लैंड स्कैम में इरशाद, तापस और संजीत से 3 दिन पूछताछ करेगी ईडी, कोर्ट ने दी अनुमति। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े लैंड स्कैम मामले में ईडी ने हजारीबाग के डीड राइटर इरशाद और कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के कर्मी तापस घोष और संजीत कुमार से ईडी 3 दिनों तक पूछताछ करेगी। सोमवार को कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है। बीते गुरुवार को इनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद इन्हें कोर्ट के समक्ष पेश करने के दौरान ईडी ने तापस, संजीत और इरशाद अख्तर को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने का आग्रह किया था। बता दें कि ईडी ने गुरुवार को तीनों को समन भेजकर रांची स्थित जोनल कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया था। कई घंटों तक चली पूछताछ के बाद देर रात तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। जामताड़ा में आदिवासी महिला के साथ छेड़खानी का मामला, बाबूलाल मरांडी ने की मांग। जामताड़ा में आदिवासी महिला के साथ छेड़खानी के मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चंपई सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को भी आड़े हाथों लिया। मरांडी ने सीएम से मामले की जांच कराकर दोषियों को सख्त सजा की मांग की है। मरांडी ने कहा, जामताड़ा जिले के करमाटांड थाना क्षेत्र में एक आदिवासी महिला के साथ कपड़ा धोने के क्रम में विशेष समुदाय के व्यक्ति ने छेड़खानी की। विरोध करने पर जान से मारने का प्रयास किया गया। जेएमएम ने वोटिंग के बाद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत को लेकर दावा किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य के 4 लोकसभा सीटों पर हुई वोटिंग के बाद दावा किया कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत इन सीटों पर तय है। मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में राज्य के 4 लोकसभा क्षेत्र सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा एवं पलामू में मतदान संपन्न हो गया। मतदान के पश्चात यह स्पष्ट हो गया कि इंडिया गठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित हो गई है। प्रदीप यादव ने भरा नामांकन पर्चा। गोड्डा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव ने नामांकन दाखिल कर लिया। इस दौरान उनके साथ मंत्री बादल पत्रलेख सहित इंडिया गठबंधन के अन्य नेता शामिल थे। नामांकन दाखिल करने के लिए प्रदीप यादव साइकिल से समाहरणालय तक पहुंचे। नामांकन के बाद मेला मैदान में एक जनसभा का भी आयोजन किया गया। बीजेपी के निवर्तमान सांसद जयंत सिन्हा का बेटा कांग्रेस में शामिल। पूर्व बीजेपी सांसद यशवंत सिन्हा के पोते और बीजेपी निवर्तमान सांसद जयंत सिन्हा के बेटे आशीष सिन्हा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। बता दें कि बीजेपी द्वारा उनके पिता जयंत सिन्हा का टिकट कट जाने के बाद से ही वह कुछ नाराज चल रहे थे, इसलिए सोमवार को उन्होंने कांग्रेस का सदस्यता ले लिया। गौरतलब है कि आशीष के दादा यशवंत सिन्हा ने पहले ही कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक।
इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार। जय हिंद, जय झारखंड।